नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा और कहानियाँ के इस विशेष एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आस्था, परंपरा, समाज और इतिहास की पगडंडियों से होते हुए एक अद्भुत पौराणिक कथा तक जाती है। इस कहानी का नाम है मौड़ी गुरुवार। मौड़ी गुरुवार क्या है? हर सप्ताह का गुरुवार हिंदू संस्कृति में गुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है, लेकिन भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के ग्रामीण समाजों में एक विशेष गुरुवार को मौड़ी गुरुवार के रूप में पूजा जाता है। मौड़ी गुरुवार वह दिन है जब महिलाएं विशेषकर व्रत रखती हैं, पीले वस्त्र पहनती हैं, पीले भोजन बनाती हैं और अपने परिवार की समृद्धि, पति की लंबी उम्र और संतान की भलाई के लिए पूजा करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मौड़ी गुरुवार की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? यही है आज की कहानी। प्राचीन ग्राम अमरपुर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव था अमरपुर। यह गांव अपने साधु संतों, खेती और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग बड़े धार्मिक थे। उसी गांव में एक निर्धन मगर संस्कारी ब्राह्मण दंपति रहते थे, धर्मदत्त और उनकी पत्नी सावित्री। धर्मदत्त दिन भर पूजा पाठ करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे और सावित्री गांव की स्त्रियों को व्रत और पूजन विधियां सिखाती थी। परंतु उनके जीवन में एक पीड़ा थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। गुरु बृहस्पति का आगमन। एक बार सावित्री नदी किनारे पीले फूलों से पूजा की थाली सजाकर बैठी थी, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने पूछा, साधु माता, किस देवी की पूजा कर रही हो? सावित्री, गुरु बृहस्पति की पूजा कर रही हूँ बाबा। उन्हें प्रसन्न करके मैं संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराए। तो सुनो, इस वर्ष का आखिरी गुरुवार मौड़ी गुरुवार कहलाएगा। उस दिन तुम विशेष नियमों के साथ व्रत करना और पीतल की मूर्ति में बृहस्पति देव को स्थापित करके पूजन करना। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सावित्री ने साधु के कहे अनुसार किया और चमत्कार, कुछ ही महीने में वह गर्भवती हो गई। गांव भर के में यह बात फैल गई और अगले वर्ष से हर महिला इस दिन व्रत रखने लगी। उस दिन को लोग मौड़ी गुरुवार कहने लगे, क्योंकि वह गुरुवार मौड़ा यानी पक्का गुरुवार था, विशेष फलदायी। एक व्यापारी की कहानी। अब हम चलते हैं एक और दृष्टिकोण की ओर। यह कहानी है सेठ गोवर्धन दास की। गोवर्धन दास एक धनी व्यापारी थे। उनके पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन मन में संतोष नहीं था। उनके 3 पुत्र थे, पर वे सब विलासी थे। एक बार गोवर्धन दास का व्यापार ठप हो गया। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन सब असफल। तभी उनकी पत्नी दामिनी ने उन्हें सुझाव दिया। दामिनी, सुनिए जी, इस बार मौड़ी गुरुवार आ रहा है, चलिए हम दोनों व्रत रखें और गुरु बृहस्पति की शरण में जाएं। गोवर्धन दास ने कहा, व्रत पूजा से क्या होगा? हमें काम चाहिए, उपाय चाहिए। पर दामिनी ने जिद की। अंततः उन्होंने व्रत रखा। व्रत के दिन उन्होंने किसी भूखे साधु को भोजन कराया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इस वर्ष के अंत तक तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़ेगा, बस लोभ मत करना। और वही हुआ, व्यापार चल निकला। पुत्र सुधर गए। गोवर्धन दास ने उस दिन को यादगार बनाते हुए पूरे शहर में मौड़ी गुरुवार पर अन्नदान की परंपरा शुरू की। व्रत की विधि और सामाजिक महत्व। मौड़ी गुरुवार सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता का पर्व है। इस दिन महिलाएं पीले वस्त्र पहनती हैं,
पीले चावल, केसर हलवा, पूड़ी चना बनाती हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा होती है और गुरु बृहस्पति को जल, फूल और पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से गुरु चरित्र या बृहस्पति पुराण का पाठ भी किया जाता है। गांव की विधवा। एक छोटे से गांव भीलपुर की कहानी है, जहां लक्ष्मी नाम की विधवा महिला अपने बेटे मधुसूदन के साथ रहते थे। उनका बेटा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन बहुत बीमार रहता था। लक्ष्मी ने किसी बुजुर्ग महिला से मौड़ी गुरुवार के व्रत के बारे में सुना। उसने 7 गुरुवार का व्रत रखा। हर गुरुवार वह एक छोटी लड़की को भोजन कराती, पीला वस्त्र पहनती और नदी किनारे दीप जलाकर गुरु बृहस्पति की से प्रार्थना करती। आखिर व्रत के दिन उसके बेटे की तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। बाद में वही मधुसूदन एक बड़ा डॉक्टर बना और गांव में निःशुल्क इलाज करना शुरू किया। आधुनिक संदेश। आज के युग में जब लोग परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, मौड़ी गुरुवार हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा, संकल्प और सेवा तीनों मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। मौड़ी गुरुवार वह न केवल धर्म और आध्यात्मिक का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, नारी शक्ति और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा का व्रत भी है। तो साथियों, यह थी मौड़ी गुरुवार की कहानी। आस्था, संघर्ष, विश्वास और फल की। क्या आपने कभी यह व्रत रखा है या आपने गांव में यह परंपरा है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें शिक्षा और कहानियाँ चैनल को। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, परंपरा कभी पुरानी नहीं होती, वह समय के साथ और गहरी होती जाती है। धन्यवाद। जय गुरु बृहस्पति।